नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, आपको मालूम है इस साल 26 जनवरी में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी इंडिया में एज अ चीफ गेस्ट विजिट करने वाले हैं। और इससे पहले वो विजिट करते इजिप्ट के एम्बेसडर ने गुहार लगा दी है कि इंडिया कृपया करके अपने वीट एक्सपोर्ट्स पर आपने जो बैन लगा रखे हैं उसे लिफ्ट कर दें, क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं आप देखें तो लोग बहुत ज़्यादा वीट के नीड में हैं और भूखे भी हैं। तो वहां पर अगर हम इजिप्ट की बात करें तो वहां पे सत्ता पलट जाता है यदि वीट की कीमत बदलती है। और कहीं ना कहीं इजिप्ट इस वक्त इस रिजीम की स्टेबिलिटी के लिए भी वीट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया इजिप्ट इस वक्त ऑलरेडी क्लोज भी आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है प्रपोजल में कि आप हमसे फर्टिलाइजर ले लें जिसकी आपको आवश्यकता है, लेकिन हमें वीट दें। पर दोस्तों, यहाँ पे सवाल उठता है, क्या इजिप्ट को वीट देने में हमारे देश में कुछ चैलेंज हो सकता है? क्या कंसर्न्स हैं? क्या हमारे देश में कहीं खाद्यान्न संकट ना आ जाए? ये भी एक अपने आप में इशू है। तो इन सभी टॉपिक को आइए आज की इस क्लास में कवर करते हैं और उसके बाद इंडिया को क्या फैसला लेना चाहिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, न्यूज में कवर किया जा रहा है, इजिप्ट के एम्बेसडर ने कहा है कि इंडिया प्लीज अपने जो वीट एक्सपोर्ट्स पर आपने बैन लगा रखे हैं उसे लिफ्ट करें, वो हटाएं। इजिप्ट को वीट की आवश्यकता है, उसे वीट पहुंचाएं और बदले में आप हमसे फर्टिलाइजर भी ले लें। ऐसा मोहम्मद अवाद हामिद जी का कहना है, जो कि इजिप्ट के एम्बेसडर हैं इंडिया में। तो दोस्तों, न्यूज में एग्जैक्टली यही बात हो रही है। इजिप्ट कह रहा है इंडिया को कि वीट एक्सपोर्ट्स पर बैन लिफ्ट करें, रिटर्न में हम फर्टिलाइजर इजिप्ट ने कहा है कि इंडिया को देगा। तो कारण है दोस्तों, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी जी चीफ गेस्ट होने वाले हैं रिपब्लिक डे में। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है जब दोनों देश ऑलरेडी आप देखें तो क्लोजनेस बढ़ रही है। ऑफ लेट राजनाथ सिंह जी भी गए थे इजिप्ट, और उसके बाद से इंडिया इजिप्ट में कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। तो नए नए जो फील्ड्स हैं जिसमें फूड सिक्योरिटी है, एंटी टेरर है, एनर्जी कोऑपरेशन है, डिफेंस कोलैबोरेशन है, इन सब में हम कोलैबोरेट करते हुए दिखेंगे। तो उसके लिए ग्राउंड बनाने का काम अभी शुरू हो गया है। तो जाहिर सी बात है, वीट की जो डिमांड है वो रखने वाले हैं जब प्रेसिडेंट आएंगे, और मोस्ट लाइकली उनको खाली हाथ भेजा भी नहीं जाएगा। तभी वो 26 जनवरी में एज अ चीफ गेस्ट आ भी रहे हैं। तो यहाँ पे जरूरी सवाल ये उठता है कि आखिरकार इजिप्ट को वीट की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों, इस वक्त इजिप्ट कुछ वैसे ही दौर से गुजर रहा है जैसा भारत PL 480 के दौर में गुजरा करता था। क्या है PL 480? आप जरूर सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा उसके बारे में, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो इजिप्ट अगर आप देखें तो वर्ल्ड का बिगेस्ट वीट इंपोर्टर है। एंड अब तक ये अपना जो ग्रेन है ब्लैक सी रूट से परचेज करता रहता है, यानी यूक्रेन रशिया में जो वीट प्रोडक्शन होता है उसे ही ये खरीदता है। पर आपको मालूम है रशिया का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन होता है यूक्रेन में, और इसके साथ रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ जाती है और पूरा का पूरा वीट इंपोर्ट्स डिसरप्ट हो जाता है। इंडिया ने भी मई 2022 में वीट एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया था, लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे कि इजिप्ट उनके लिए अलायंसेस दिए, कहे कि इनके लिए फूड सिक्योरिटी की बात है, बहुत ज़रूरी है। तो उनको इजिप्ट को 1.8 लाख टन ऑफ वीट हमने एक्सपोर्ट भी किया था। तो दोस्तों, इजिप्ट की अगर हम बात करें ना तो वो इंपोर्टेड वीट पर रिलाई करता है। तो टोटल पॉपुलेशन है इजिप्ट की 103 मिलियन लोग, और उसमें से 70 मिलियन यानी करीबन 70% पॉपुलेशन सब्सिडाइज्ड ब्रेड जो सरकार प्रोवाइड करती है उस पर निर्भर करते हैं अपने फूड नीड्स के लिए। तो दोस्तों, इजिप्ट में जो वीट का इस्तेमाल होता है, जो ब्रेड बनता है, उसको आइश बलाडी कहते हैं। कुछ इस प्रकार का दिखता है, जैसे हमारे यहाँ फुल्का होता है, कुछ ऐसा ही दिखता है, आप देख सकते हैं तस्वीर में। तो इजिप्शियंस अगर आप देखें तो वीट उनका स्टेपल का फूड है। तो 150 टू 180 किलोग्राम्स ऑफ ब्रेड पर कैपिटा सालाना खपत है। दुनिया में ये अगर आप देखें तो 70 से 80 किलो पर कैपिटा कंजम्पशन होता है, यानी इजिप्शियंस बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं वीट पर। तो इजिप्ट की जो भी रिजीम है, जो भी रूलिंग सरकार है, वो हमेशा इंश्योर करती है कि वीट अफोर्डेबल प्राइस पर लोगों तक पहुंचे, सो दैट आइश बलाडी यानी वहां की जो रोटी है उसकी कीमत बढ़े ना, क्योंकि अगर वो बढ़ जाएगी तो लोगों में आक्रोश बढ़ जाएगा और उसके बाद रिजीम स्टेबिलिटी पर सवाल उठेगा और वापस से एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है। इस वक्त अगर आप बात करें तो इजिप्ट में जो वीट की स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो 4.5 महीने के लिए सफिशिएंट है, यानी कि इस वक्त वीट इजिप्ट के पास 4.5 महीने का ही बचा है। 4.5 महीने से बाद क्या होगा इस वक्त उनको नहीं मालूम है। तो उसी के लिए बहुत जरूरी है इजिप्ट की रिजीम की स्टेबिलिटी के लिए भारत उसकी मदद करे। और इजिप्ट ऐसा नहीं है कि हमारे एक पड़ोसी देश जैसा बस एड मांग रहा है, खाली हाथ आया है, देने को कुछ नहीं है, वैसा नहीं है। वो
बहुत ही सम्मानजनक तरीके से कह रहा है कि बदले में हम आपको नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट भी कर देंगे। इजिप्ट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर है, यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स, और इंडिया ट्रेडिशनल बायर भी है। इजिप्ट का अगर आप देखें तो 10% ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का इंडिया ही फिल करता है, यानी इंडिया ट्रेडिशनल बायर भी है। और जहां तक बात है दोस्तों, आपको मालूम होगा रशिया के जो डिस्काउंट दिए थे उसने फर्टिलाइजर में, उसके बाद रशिया इंडिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर सप्लायर भी बन गया था, जिसमें यूरिया, डैप, एनपीके कॉम्प्लेक्स, अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर्स इंक्लूड हो रहे थे। लेकिन 1 जनवरी 2023 से रशिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है फर्टिलाइजर पर, जिस वजह से इंपोर्ट प्राइसेस भारत जैसे देशों के लिए $70 प्रति टन से बढ़ गए हैं। तो जाहिर सी बात है इंडिया को भी फूड सिक्योरिटी के लिए अफोर्डेबल फर्टिलाइजर की आवश्यकता है। तो इंडिया अगर आप देखें तो वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट फर्टिलाइजर इंपोर्टर है, और इंडिया यूरिया, डैप, एनपीके कॉम्प्लेक्स तीनों ही इंपोर्ट करता है, और यूरिया भी इंपोर्ट करता है जो कि इजिप्ट प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि आपको कहना चाहूंगा भारत ने टारगेट रखा है खुद के लिए कि 2025 के बाद हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे यूरिया में, लेकिन तब तक तो ऐसा तो नहीं है, खेती रुकने वाली है, खेती तो चलेगी, तो यूरिया तो चाहिए। तो इजिप्ट एक अच्छा खासा हमारा सप्लायर हो सकता है जिसके द्वारा हम फर्टिलाइजर ले सकते हैं, और जाहिर सी बात है उनको हम वीट भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ रुपी बेस्ड ट्रेड के तरफ भी हम बात कर सकते हैं कि इस तरफ भी हम मूव करें, या फिर लोकल करेंसी में हमारा जो करेंसी है उसी में ट्रेड हो, इस तरफ मूव कर सकते हैं। पर यहाँ पर सवाल उठेगा, वीट दे देंगे फिर हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट हो गया तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हम 2022-23 की बात करें ना, तो प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव हुआ था 2022 के मार्च में, जिस वजह से इंडिया का जो वीट आउटपुट था वो पिछले साल 109 मिलियन टन से कम होकर 106 मिलियन टन हो गया था। और बदकिस्मती से आप देखिए वही समय था जब रशिया यूक्रेन जंग भी छिड़ जाता है और इंटरनेशनल प्राइसेस भी वीट के बढ़ जाते हैं, और इजिप्ट जैसे कई देश जो कि फूड सिक्योरिटी के लिए वीट पर निर्भर करते हैं, उनको हमको वीट देना भी पड़ता है। तो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने काफी ज्यादा वीट अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में अलाउ भी किया था, मतलब मिनिस्ट्री भारत सरकार ने वीट का एक्सपोर्ट अलाउ भी किया था। उसके बाद एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने इस वक्त जो एस्टिमेट है 1 जनवरी 2023 की ताजा एस्टिमेट जो आपको मैं दे रहा हूं, उसके अनुसार भारत के पास 15.9 मिलियन टन ऑफ वीट अवेलेबल है। बफर नॉर्म की रिक्वायरमेंट है 13.8 मिलियन टन, यानी कि इंडिया के पास सरप्लस वीट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहां तक बात है इस साल की बात करें जो प्रोडक्शन होने वाला है, तो दोस्तों अगर हम 2022-23 के वीट आउटपुट की बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल हम रिकॉर्ड वीट आउटपुट प्रोड्यूस करने वाले हैं, अनलेस अनटिल कोई अनफोर्सीन इवेंट लाइक लास्ट ईयर का हीट वेव जैसा कुछ ना हो जाए। तो इस साल हम जितना हमारा सोइंग हुआ है वीट का, उसके अनुसार 112 लाख टन वीट का प्रोडक्शन भारत में होने वाला है। तो हम वीट को लेके काफी आप देखें तो कंफर्टेबल ग्राउंड में होने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत इंडिया आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि इजिप्ट की जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल भी करेंगे। 26 जनवरी के जब अब्दुल फताह अल सीसी जी आएंगे भारत में, तो उम्मीद है कि वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, निराश होकर नहीं जाएंगे। इंडिया से वीट एटलीस्ट जो उनके रिजीम स्टेबिलिटी के लिए भी आवश्यक है उसको जरूर वो सिक्योर कर लेंगे। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा 1 साल की यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है 29,999 रुपए में, तभी जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट के कोर्स, सुपर टीचर्स का कोर्स सब कुछ मिलता है केवल 29,999 में। यूज द कूपन कोड किंजल फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। साथ ही साथ आपको ये भी कहना चाहूंगा जब आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो मेरे फ्री कोर्सेज को भी आप मुझे सस्टेनेबली रन करने में सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ आप 3:30 बजे मुझसे जरूर जुड़ें, हमारे टेक्स्ट बुक ऐप के द्वारा फ्री क्लासेस वहां भी हम रन करते हैं। बाकी डेली लाइव क्लासेस यहाँ हो रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।